हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करने वाले हैं हम जॉन मिल्टन के ऑल वर्क्स पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें हमने पैराडाइज लॉस्ट तक जो है अब इनके वर्क को कंप्लीट किया। अब हम उससे आगे के जो वर्क हैं उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोज ट्रैक्ट रोड बाय मिल्टन ऑन डाइवोर्स। तो डाइवोर्स पर उन्होंने कितने प्रोज ट्रैक्ट लिखे थे? A1, B2, C3 एंड D4। सो राइट आंसर इज D4। उन्होंने टोटल 4 ट्रैक्ट लिखे थे। कौन कौन से? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर कंसर्निंग डाइवोर्स, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन। ये 4 ट्रैक्ट जो है उन्होंने डाइवोर्स से रिलेटेड लिखे हैं। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स वॉज रिटन इन। ये इन्होंने कौन से ईयर में लिखा था? A 1642, B 1643, C 1644 एंड D 1645। सो राइट आंसर इज B 1643। ये 1643 में जो है इनका पहला एडिशन आया था। सेकेंड एडिशन ऑफ द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स केम इन। इसका दूसरा एडिशन कौन से ईयर में आया है? सो A 1642, B 1643, C 1644 एंड D 1645। सो राइट आंसर इज C 1644। सो पहला 1643 में आया एंड द सेकंड वन इज 1644 में आया। ये इन्होंने कब लिखे थे? जब उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे जो उनका 3 ईयर का सेपरेशन रहा, 3 ईयर का सेपरेशन था। सो उस चीज़ को कि डाइवोर्स को लीगल किया जाना चाहिए कि तब डाइवोर्स की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने बाइबल का सहारा लिया और कई चीज़ों का सहारा लेकर अपने पॉइंट को उन्होंने रखा। इसमें मोस्टली एंटी फेमिनिस्ट आइडियाज़ जो हैं उनके द्वारा दिए गए थे और उन्होंने बताया था कि जो वाइफ है उसको बनाया इसलिए गया ताकि वो मेल की जो लोनलीनेस है यानी अकेलापन है उसको दूर कर सके, और जब वो उसके साथ रह ही नहीं रही है तो इसीलिए डाइवोर्स की परमिशन दी जानी चाहिए। सो ये एंटी फेमिनिस्ट आइडियाज़ जो हैं इनके इस ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मैनी ट्रैक्ट्स कंपोज्ड बाय मिल्टन ऑन द रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। चर्च गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने कितने ट्रैक्ट्स जो हैं कंपोज किए थे? A2, B3, C4 एंड D5। सो राइट आंसर इज D5। सो डाइवोर्स के ऊपर उन्होंने 4 प्रोज लिखे हैं एंड चर्च गवर्नमेंट के रिफॉर्मेशन के लिए उन्होंने 5 ट्रैक्ट्स लिखे हैं। नेक्स्ट इज, विच ट्रैक्ट वॉज नॉट रिटन बाय मिल्टन। इनमें से कौन सा रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च का ट्रैक्ट उन्होंने नहीं लिखा है? A ऑफ रिफॉर्मेशन 1641, B प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी 1641, एनिमा एडवर्जन 1641, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1642 एंड E अपॉलॉजी फॉर सिमेक्टमनस 1642। सो राइट आंसर इज ऑल। ये सारे ही ट्रैक्ट जो हैं उन्होंने लिखे थे। ये टोटल जो हैं 5 ट्रैक्ट्स का नाम है जो उन्होंने रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च पर लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज, the tenure of king and magistrate was came in A 1641, B 1645, C 1649 and D 1652। So right answer is C 1649। तो 1649 में उन्होंने अपना एक ट्रैक्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको मारना बिल्कुल सही था क्योंकि वो क्या थे, एक तानाशाह बन गए थे और इसीलिए जो उनको बीहेड किया गया वो बिल्कुल सही था। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने उन्हें अपने यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टर्न लैटिन सेक्रेटरी के तौर पर भी रखा। नेक्स्ट इज, पैराडाइज रीगेन पब्लिश्ड इन। जो पैराडाइज रीगेन था वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? A 1671, B 1672, C 1673 एंड D 1674। सो राइट आंसर इज A 1671। ये एक ब्रीफ एपिक था जो 1671 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स इन पैराडाइज रीगेन। इसमें कितनी बुक्स थी? A4, B6, C8 एंड D10। सो राइट आंसर इज A4। इसमें टोटल 4 बुक्स थी और जो हमारा पैराडाइज लॉस्ट था उसमें पहले 10 बुक्स थी जो बाद में कितनी हो गई थी? 12। नाउ नेक्स्ट इज, इट डील विद द टेम्पटेशन ऑफ। ये इसमें किसके बारे में बताया गया है? किसकी टेम्पटेशन दिखाई गई है? A क्राइस्ट, B म्यूज, C एडम एंड D ईव। सो राइट आंसर इज A क्राइस्ट। इसमें क्राइस्ट की टेम्पटेशन दिखाई गई है। सो इसका पूरा है कि इट डील विद द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज रिकाउंटेड इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। सो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक जो है वहाँ से जो है इस की थीम को लिया गया है जिसमें क्राइस्ट की टेम्पटेशन को दिखाया गया है कि सैटन आता है और क्राइस्ट को क्या करना स्टार्ट करता है? वो टेम्प्ट करना, मतलब लालच देता है ताकि वो अपने मार्ग से हट जाए। हमें पहली बुक में बताया गया था कि जो गॉड के सन है वो ही क्राइस्ट के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। तो सैटन आता है और यहाँ पर क्राइस्ट को जो है टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और इसमें टोटल 4 बुक्स थी जिसमें टोटल कितनी लाइन्स थी? 2165। जो पैराडाइज लॉस्ट का 1/5 था क्योंकि उसमें कितनी लाइन्स थी? पैराडाइज लॉस्ट में 10,000 लाइन्स थी और इसमें 2065 लाइन्स हैं। सो ये 1/5 है किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
पैराडाइज रीगेन्ड हुज थीम इज़ टेकन फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ ल्यूक इज़ रिटन इन। तो इसकी थीम गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से ली गई है और ये किस तरह लिखी गई है? ए ब्लैंक वर्स, बी ग्रैंड स्टाइल, सी ऑड एंड डी पोएम। सो राइट आंसर इज़ ए ब्लैंक वर्स। इसको प्लेन ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और कोई भी इसमें ग्रैंड स्टाइल का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट को काफ़ी ग्रैंड थीम दी गई, काफ़ी ग्रैंड वे में लिखा गया, बट इसका स्टाइल काफ़ी प्लेन था। Next is in book 1 Jesus is baptized by Saint John and he entered the wilderness and fast therefore. सो बुक 1 में जीसस को जो है सेंट जॉन बैप्टाइज करते हैं, उसके बाद वो वाइल्डरनेस में जाते हैं और वहाँ पर कितने दिनों तक वो फास्ट रखते हैं? ए 35 डेज, बी 40, सी 10 डेज एंड डी 50। सो राइट आंसर इज बी 40 डेज। वो वहाँ पर 40 डेज तक फास्ट रखते हैं। नेक्स्ट, इन बुक 1 सैटन कम इन द डिस्गज ऑफ। वो किसके भेस में आता है? कौन? सैटन। किसको टेम्प्ट करने के लिए? जीसस को टेम्प्ट करने के लिए। ए ओल्ड मैन, बी फेयर मैन, सी एंजल एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए ओल्ड मैन। बुक 1 में सैटन जो है एक ओल्ड मैन के वेस में आता है और वो सैटन ट्राई करता है टेम्प्ट करने की। किसको? जीसस को। किससे? विद द टेम्पटेशन ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड से वो उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीसस क्या करते हैं? रेजिस्ट कर जाते हैं और उसके टेम्पटेशन में नहीं आते। इन बुक 2 सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट जीसस विद। तो सैटन दूसरी बुक में किस चीज़ से उनको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है? ए ब्रेड, बी मनी, सी ग्लोरी एंड डी नॉट नोन। सो राइट आंसर इज़ बी मनी। वो मनी से टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी जो है वो जीसस टेम्प्ट नहीं होते। नेक्स्ट, इन बुक 3 सैटन टेक क्राइस्ट टू। वो कहाँ लेकर जाता है सैटन को? ए नियर रिवर, बी हाउ माउंटेन, सी हेवन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ बी हाई माउंटेन। वो उनको हाई माउंटेन पर लेकर जाता है और उन्होंने वहाँ पर जो वर्ल्ड का किंगडम है उसको दिखाता है, लेकिन यहाँ पर भी जीसस जो है टेम्प्ट नहीं होते। नेक्स्ट इज इन बुक 4 सैटन शोज क्राइस्ट। वो क्या दिखाता है क्राइस्ट को? ए रोम, बी इटली, सी इंडिया एंड डी अफ्रीका। सो राइट आंसर इज ए रोम। वो उनको वहाँ पर रोम दिखाता है और उनको ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्राइस्ट हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सैटन को गुस्सा आता है और वो उनको हेलिस्ट्रॉम में जो है अकेला छोड़ देता है वहाँ पर ठंडी रात गुजारने के लिए। लेकिन जो क्राइस्ट हैं वो इसको भी सह जाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो उसको जेरूसलम लेकर जाता है। कौन? सैटन। और उसे वहाँ पर से ले जाकर जूइश टेम्पल के जो पिनाकल है वहाँ से धक्का दे देता है। लेकिन यहाँ पर भी जो सैटन है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर दिखाया गया है कि सैटन क्या हुआ, उसका फॉल दिखाया गया है, ना कि क्राइस्ट का। फिर एंजल आते हैं, जीसस की हेल्प करते हैं और उसकी विक्ट्री का गाना गाते हैं कि उसने डेविल के ऊपर क्या करी, जीत हासिल की, और वापस उसको मैरी को लौटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमसन अगोनिस्ट अ ट्रेजिक ड्रामेटिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स और वर्स ट्रेजेडी केम इन। ए 1670, बी 1671, सी 1672 एंड डी 1673। सो राइट आंसर इज़ बी 1671। ये जो है पैराडाइज रीगन के साथ ही आई थी और ये क्या है? एक क्लोजेट ड्रामा है जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं बट परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय मिल्टन बट द टाइटल इज़ गिवन बाय। ये पोएम लिखी तो मिल्टन के द्वारा गया है, पर इसका टाइटल किसने दिया था? ए थॉमस हार्डी, बी थॉमस न्यूटन, सी थॉमस ब्रूस एंड डी मिल्टन। सो राइट आंसर इज़ बी थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने 1761 के एडिशन में जो है इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम नहीं दिया था मिल्टन ने, उन्होंने इसे कुछ और ही टाइटल दिया था। नेक्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन इन। इसको कौन से ईयर में लिखा गया था? ए 50, 1650, बी 1652, सी 1655 एंड डी 1669। सो राइट आंसर इज सी 1655। This poem was written in 1655, 3 years after Milton became completely blind and was marked by a gloomy sense of hopelessness arising out of his blindness. तो वो पूरी तरह जो है जब अंधे हो चुके थे उसके 3 साल बाद इन 1655 में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। Now next is what is the alternate title of this poem? On his blindness का alternate title क्या है? When I consider how my money is spent, B when I consider how my life is spent, C when I consider how my light is spent, and D when I consider how my past is spent. So right answer is C when I consider how my light is spent. Light means उनकी आंखों की रोशनी। Next is the poem was divided into। poem को कितने parts में divide किया गया है? A 1 part, B 2 parts, C 3 parts and D 4 parts. So the right answer is B 2 parts. Well ये जो सोनेट है ये पेट्रियार्चन फॉर्म में है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABB ABB ACDE CDE। इसकी राइमिंग स्कीम है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला पार्ट है उसमें पोएम अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करता है कि कैसे उसने अपनी आंखों की रोशनी
खो दी। लेकिन लास्ट में फिर वो क्या करता है, वो मिल्टन इस फीलिंग उसके अंदर आती है कि ठीक है कि जो गॉड ने किया है उसके जस्टिस को वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अपनी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो उसमें दिखाया गया है कि मतलब वो भगवान में क्या रखता है, विश्वास रखता है। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन्स है और इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। A assonance, B alliteration, C metaphor and D irony. So right answer is B alliteration. इसमें alliteration का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, ऑन शेक्सपियर अ सोनेट कंपोज्ड इन 1630 इज़ द प्रीफेस ऑफ। ये किसका प्रीफेस बना था? ए फर्स्ट फॉलियो ऑफ शेक्सपियर, बी सेकंड फॉलियो ऑफ शेक्सपियर, सी थर्ड फॉलियो एंड डी फोर्थ फॉलियो। सो शेक्सपियर के जो प्लेयर्स थे उनके अलग अलग फॉलियो आए हैं। सो ये उनमें से ही एक फॉलियो का क्या बना था, प्रीफेस बना था। तो कौन सा था? सो राइट आंसर इज़ बी सेकंड फॉलियो। सो सेकंड फॉलियो शेक्सपियर प्ले, उसका जो प्रीफेस था ऑन शेक्सपियर, ये मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। और जो फर्स्ट वाला था उसमें बेन जॉनसन ने लिखा था, जिसमें आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी लाइन्स आर इन ऑन शेक्सपियर। इसमें टोटल कितनी लाइन्स थी? A 10, B 12, C 16 एंड D 20। सो राइट आंसर इज C 16। ये 16 लाइन की पोएम है जो सिंगल स्टेंजा में लिखी गई है। ये एक एपिग्राम है। एपिग्राम का मीन्स होता है शॉर्ट पोएम। ये एक शॉर्ट पोएम है क्योंकि वो किसके लिए लिखी गई थी? प्रेफेस के लिए लिखी गई थी। और शेक्सपियर का जो सेकंड फॉलियो था वो कौन से ईयर में आया था? 1632 में आया था। सो कंपोज की थी इन्होंने 1630 में और उन्होंने एनिमसली इसको लिखा था, अपना नाम नहीं दिया गया था। और ये मिल्टन की पहली इंग्लिश पोएम थी ऑन शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arcadius to celebrate 75th birthday of Alice Spencer, sister of Edmund Spencer, was performed on। सो उनके बर्थडे के लिए लिखा गया था। ये भी एक कॉमन था और इस एक मास्क था और इसको परफॉर्म किया गया था कौन से ईयर में? ए 4 मई 1634, बी 5 मई 1635, सी 7 मई 1643 एंड डी 4 मई 1650। सो राइट आंसर इज ए 4 मई 1634। So thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos. Thank you.